रूस तैयार, ज़ेलेंस्की का इंतजार। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में यह निर्णायक वक्त सामने आ चुका है जब रूस युद्ध से खुद को बचाना चाहता है और बातचीत के टेबल पर आ रहा है। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जंग की शुरुआत में तुर्की में हुई रूस और यूक्रेन के बीच प्रारंभिक समझौते पर बातचीत हुई थी, जिसे कभी लागू नहीं किया गया। नए सिरे से बातचीत के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। पुतिन का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महीने पहले रूस का दौरा किया था, जहां उन्होंने पुतिन से जंग रोकने पर भी चर्चा की थी। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में भी पीएम मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और उन्होंने ट्रेन से लगातार 10 घंटे का सफर तय कर पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे थे, माफ कीजिएगा, और यूक्रेन पहुंच करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। और वहां पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने भारत की वो बात दोहराई जो वो हर जगह दोहराते हैं। कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, हम शांति की राह पर चलने वाले देश हैं। और उन्होंने ज़ेलेंस्की से वहां पर द्विपक्षीय वार्ता की और अब जो है रूस बातचीत के टेबल पर आना चाहता है और मध्यस्थता के लिए उसने 3 अहम देशों का नाम सुझाया है। इनमें भारत का भी नाम शामिल है। रूस ने भारत, ब्राजील और चीन से कहा है कि वो मध्यस्थता कर सकते हैं। तो यानी जिस जंग की शुरुआत रूस ने की है, अब रूस जो है वो खुद बातचीत के टेबल पर आना चाहता है और चाहता है कि बातचीत से बीच का रास्ता निकाला जाए और जंग को रोका जाए। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या बातचीत के टेबल पर आते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि यूक्रेन ने भी बढ़त हासिल की थी। लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया पर, यानी रूस के एरिया पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था और वहां पर उसने जमकर उत्पात मचाई। हालांकि इसके बाद से रूस की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और रूस जो है वो यूक्रेन के सैनिकों को पीछे खदेड़ने में कामयाब रहा था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम विदेश मामले के जानकार का रुख करते हैं। हमारे साथ ब्रह्मदीप अलोने जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्मदीप अलोने जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर क्या बात हो गई कि जो आक्रामक तरीके से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा था वो अचानक से बातचीत के टेबल पर क्यों आना चाहता है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम दोबारा डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये अहम सवाल है कि आखिर रूस जो है जो अचानक से बातचीत के टेबल पर आने की बात कहता है और ये कहता है कि 3 देश जो है वो मध्यस्थता कर सकते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, चीन भी है और ब्राजील का भी नाम आता है। ये वो 3 देश है जो चाहे तो कोशिश करके इन दोनों देशों के बीच युद्ध को रुकवा सकते हैं। यानी सीधे सीधे रूस जो है युद्ध रोकने की बात में यूरोपियन यूनियन या अमेरिका को इसमें वो चाहता है कि चीन या भारत जैसे देश मध्यस्थता की करें और बातचीत करें ताकि युद्ध को रोका जा सके। तो ये पुतिन की आखिर कौन सी रणनीति है बातचीत के टेबल पर आने की, ये अहम सवाल है। इससे पहले तुर्की में भी बातचीत के मामले सामने आए थे लेकिन कोई हल नहीं निकला था। और चलिए फिर से हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्मदीप जी, आखिर क्या मामला सामने आया है कि रसिया जैसा देश जो है आक्रामक रहने वाला देश वो बातचीत के टेबल पर आने वाला है? और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस समय व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति क्या बातचीत के टेबल पर आएंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है दुनिया के लिए कि जो एक अधिनायकवादी नेता, एक तानाशाह, एक ऐसा नेता जो दुनिया को युद्ध में झोंकने को तैयार होता है, वह नेता यदि शांति की बात करता है तो यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि यूरोप जो है, जो दुनिया भर में मानव अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता रहता है, जो मानव अधिकारों को लेकर कई राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाता है, वही यूरोप जो है वो अपनी राजनीति के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ाना चाहता है। वह रणभूमि में इसका हल देखना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद पुतिन ने शांति की बात कही है। तो इससे यह भी संदेश गया है कि जो गौतम बुद्ध और गांधी का जो देश भारत
भारत है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, उनकी बातों में कितना दम है और यह उनका ही असर है कि पुतिन अंततः मध्यस्थता की बात कहने को मजबूर हो गए हैं। और निश्चित तौर पर यदि पुतिन ने मध्यस्थता की बात कही है तो आने वाले समय में न केवल इसके अच्छे परिणाम भी निकलेंगे, लेकिन इसके कूटनीतिक मायने भी बहुत सारे हैं, क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ ही चीन और ब्राजील का नाम भी लिया है। इसका मतलब है कि वो ब्रिक्स नामक संगठन जो दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, अब तो वो संख्या बढ़ भी गई है, तो यदि भारत, चीन और ब्राजील का इसमें नाम आता है, दुनिया में शांति स्थापित होती है, तो निश्चित तौर पर इससे ब्रिक्स का भी एक ब्रिक्स जो संगठन है उसका असर भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंततः वो कर दिखाया जिसके लिए पूरी दुनिया लगभग 2 सालों से प्रयास कर रही थी। लेकिन मोदी ने पिछले 2-3 महीनों में जो दौरे किए हैं, रूस के बाद यूक्रेन गए, पोलैंड गए और अंततः उसका प्रतिफल सामने आया है। जी बिल्कुल ब्रह्मदीप अलूने जी, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद अहम रहा और ये कहना कि अब जो वक्त है वो युद्ध का वक्त नहीं है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति जो इस समय युद्ध लड़ रहे हैं वो पश्चिमी दुनिया की ताकत से युद्ध लड़ पा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिमी दुनिया अमेरिका को, नाटो को दूर रख के क्या बातचीत के मसले से सुलझाया जाएगा और क्या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस पर मानेंगे? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। यहाँ पर यदि पुतिन ने शांति की बात कही है तो अब जेलेंस्की पर उनके देश के लोगों का दबाव पड़ेगा और जेलेंस्की जिस प्रकार से, आप देखिएगा, नेतन्याहू के विरोध में इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे प्रदर्शन अभी तक यूक्रेन में देखने को नहीं मिले हैं। अभी तक दुनिया में संदेश आ रहा था कि पुतिन बहुत आक्रामक होकर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है या रूस बहुत आक्रामक होकर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन अब जबकि पुतिन ने मध्यस्थता की बात कही है तो निश्चित तौर पर जो जेलेंस्की है उन पर भी घरेलू स्तर पर दबाव बढ़ेगा, लोग शांति की मांग करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में, हालांकि इस मामले में कुछ कूटनीतिक पेचीदगियां आएगी, क्योंकि जो दोनाबाह से ऐसे कुछ इलाके हैं जिसको लेकर जो पुतिन है वो कैसे समझौता करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जेलेंस्की भी शांति के संदेश के दबाव में आएंगे और आने वाले समय में हमको मध्यस्थता देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आने वाले समय में मध्यस्थता के लिए टेबल पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध से आम जनता है वो सबसे ज्यादा त्रस्त होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।